तो देखो, अच्छा ये बताओ कि दो पासा को उछालने पर कुल संभावित घटना कितना होगा? 36। एक पासा को एक बार जब उछालें तो कुल संभावित घटना 6 आया है। तो दो पासा को जब एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावित घटना कितना? 12 होगा? 12 नहीं होगा, 36 होगा। ठीक है, देखो हम बताए थे, सिक्का वाला में बताए थे कि सिक्का में सतहों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। जितना सिक्का को उछाल रहे हो तो उसके पावर में रख रहे थे, तो 2 के पावर कितना होगा? 2। फिर 2 गो सिक्का को उछाले थे तो 2 का पावर 2 कितना? 4। फिर 3 गो सिक्का को उछाले थे तो 2 का पावर 3 8। इसी तरह पासा में भी चलेगा। जब हम एक पासा में सतहों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। जब एक पासा को उछाल रहे हैं तो उसका पावर क्या करेंगे? एक। तो कुल संभावित घटना 6। यदि दो पासा को एक साथ उछालते हैं, दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित घटना कितना होगा? 36। अब कहेगा सर जी 36 घटना को लिखना पड़ेगा। तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखो कैसे दो पासा को एक साथ उछालने पर कुल संभावित घटना 36 होता है। पहले इसको लिख देते हैं कि दो पासा को एक साथ उछालने पर कुल संभावित घटना कितना हो जाएगा? 36। अब 36 कैसे होगा इसको समझना। ठीक है, ठीक है, दो गो पासा को उछाल रहे हैं तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। ये पासा है मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि एक पे कांस्टेंट रहना है, यानी स्थिर रहना, और एक पे चलना, खुद ब खुद घटना लिखाते जाएगा। इसमें क्या भराएगा? देखिए तो 1, इसमें क्या भराएगा? 1, 1 1 2 लिखेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें जो है 1, 2, इसमें क्या भराएगा? इधर से 1 इधर से 3, तो 1, 3। इसमें क्या होगा? 1, 4 1, 5 1, 6। अब इसमें देखिए क्या भराएगा? 2, 1 2, 2 2, 3, फिर 2, 4 2, 5 2, 6। इसी तरह से भराते जाएगा। तो इसमें क्या भराएगा? 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6। फिर ये 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6। फिर यहाँ से 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6। फिर ये 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6। तो इस तरह से कितना घटना हो जाएगा? 36 घटना हो जाएगा। इसको आप गिन सकते हैं, 36 घटना होगा। ठीक है, अब इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये देखो। आपको हो सकता है कि पूछ लेगा कि जब दो पासा को एक साथ उछालते हैं तो केवल एक आने की प्रायिकता क्या है? केवल एक कितना बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो 1/36, यानी हमेशा टोटल घटना, कुल घटना को क्या रखना है? नीचे रखना है। हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि जब दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो उसके सतहों का योग 8, इसकी क्या प्रायिकता है? सतहों का योग 8 कहने का मतलब क्या कि जैसे आप देखेंगे 6 2 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 6 2 8। इस तरह से देखना पड़ेगा कि कितना घटना घटित हुआ जिसका सतहों का योग कितना हो रहा है? 8। 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 5/36 हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा।
ऐसा ही पूछ लेगा कि जब दो पासा को एक साथ उछाला जाता है उसके सतहों का योग 12 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बस एक ही जगह ऐसा है कि योग कितना होगा 12 होगा। 6 6 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 1 बट्टा क्या हो जाएगा 36। पहले इसको नोट करो तुम, उसको रोक दो।